दोस्तों नमस्कार। देखिए, मैंने कहा था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग होगा और लिटरली आज हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखा है। दोस्तों, मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं ये जो प्रेडिक्शंस आपको देता हूं, ये कोई मेरा खुद का पर्सनल बायस नहीं होता है, ये कोई मेरा तुक्का नहीं होता है। मैं बहुत बार मार्केट के साइकोलॉजी को और ओवरऑल जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साइकोलॉजी को कैच करने की कोशिश करता हूं। और मैं टाइम टू टाइम अभी टेलीग्राम के ऊपर भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस सब्सक्रिप्शन। मैं वो टेलीग्राम चैनल सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए रियल टाइम कुछ सजेशंस उसके ऊपर दे रहा हूं। और दोस्तों, आज भी मैंने जितने भी प्रेडिक्शंस दिए हैं, आप वो मेरे दोस्त जिन्होंने उनका बेनिफिट लिया है, आपको कुछ उससे फायदा हुआ है, कृपया करके कमेंट में मुझे लिखे। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और आज जिन्होंने जिन्होंने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो किया है, आपने देखा होगा एक भी प्रेडिक्शन या एक भी जो रिकमेंडेशन मैंने आपके सामने रखा है वो इधर उधर नहीं हुआ है, परफेक्टली काम किया है। बेसिकली ये सारा का सारा मैंने जैसे आपसे कहा कि बड़े ट्रेडर्स के मेंटालिटी को कैच करने का ये मैं तामझाम कर रहा हूं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट इन वीडियोस को और मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल को और प्रमोट करते हैं और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ और यहां से आगे अब हमारी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की क्या होनी चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। और सबसे आखिर में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कल और आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं लेवल्स को। और देखिए, अभी अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, देखिए उसके नीचे ही अभी निफ्टी रहा है। निफ्टी उतना वीक नहीं रहा आज दिन भर, पर फिर भी ये लेवल जो है निफ्टी ने टेस्ट कर लिया या इस लेवल पे आके रुक गया। अब देखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट की ये रेंज है जहां पे आके अभी ये रुक गया है। 18,650 आप कंसिडर करके चल सकते हो, 18,650। अब अगर कल 18,650 डिसाइसिवली निफ्टी नीचे तोड़ देता है तो आपको नीचे दर्शन हो सकते हैं सबसे पहले तो इस लेवल के 18,570 के। और इसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है 18,570, ध्यान दीजिए और ध्यान में रखिए इन लेवल्स को, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। और इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 18,480 के। मैं फिर से कहूं, 18,500 के आसपास अगर वो एक फ्लैट मूवमेंट कर देता है तो वहां से आगे आपके बेयरिश पोजीशंस को आपको काट देना है। 18,480 तक नीचे खींच सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 18,500 को तोड़ दिया हम तुरंत और बड़ी और नई बेयरिश पोजीशंस लेते हैं, ऐसे कभी नहीं करना है। मैंने कहा है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होते हैं उन सपोर्ट के पास बड़े पोजीशंस नहीं लेने। जैसे आज बैंक निफ्टी के अंदर 44,500 मैंने प्रेडिक्ट किया था दोस्तों। मैंने मेरे सभी दोस्तों को ये दोपहर में ही कह दिया था कि ये सबसे पहले तो 43,700 को नीचे क्रॉस करेगा। और मैंने सबसे ये कहा था कि ये 43,500 के नीचे जा सकता है, और लिटरली वो गया। और मैंने टाइम टू टाइम गाइड भी किया कि अभी एग्रेसिव बुलिश पोजीशन ना ले। वहां से वो घुमा था, एक फिर से बाउंस बैक दिया था बैंक निफ्टी में। मैं तब आपको चार्ट के अंदर इसे डिस्कस करूंगा, और तब मैंने कहा कि एग्रेसिव बुलिश मत बनिए क्योंकि डेटा बदल नहीं रहा है, इसका मतलब वो फिर से नीचे लेके आएंगे। और लिटरली वैसे हुआ। तो बैंक निफ्टी के अंदर इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। 18,500 के आसपास बड़ी बेरिश वाली पोजीशन ना खड़ी करे, पॉसिबिलिटी यहां से घूम भी सकता है। अब ऊपर की बात करते हैं, सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा दोस्तों। इससे ये कंसिडर ना करें कि मेरा कोई प्रेडिक्शन बेरिश वाला है, अभी तो सिर्फ लेवल टू लेवल आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा 18,730 का लेवल कंसिडर करके चलिए। ये अगर डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हमें दर्शन हो सकते हैं 18,780 के। वहां से 50 पॉइंट का रैली मिलेगा निफ्टी के अंदर, और उसे भी तोड़ देता है तो 18,850 के दर्शन भी निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी का ओवरऑल डेटा अगर हम यहां देखते हैं दोस्तों, ये आज का ओवरऑल मूवमेंट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये चैनल जो हमने ड्रॉ किया था ना, एग्जैक्टली जैसे उस चैनल को उसने क्रॉस किया है नीचे, मैंने कहा भी था 43,870 का लेवल दिया था मैंने सारे दोस्तों को। अगर ये डिसाइसिवली तोड़ता है, सॉरी मैंने 43,920 का लेवल दिया था, डिसाइसिवली तोड़ता है तो तगड़ा डाउनफॉल आएगा टुवर्ड्स 43,700, और वैसे ही हुआ। अब देखिए, मैंने मेरे सारे दोस्तों को, जब ये मूवमेंट आई थी
तब मैंने सबसे कहा था कि दोस्तों एग्रेसिव बुलिश मत बनिए, ये फिर से नीचे जाएगा, और लिटरली आप देखिए ये बहुत तगड़ा नीचे चला गया। तो इस तरह से मार्केट में मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करना बहुत जरूरी है। और अब यहां से आगे नीचे और कितना जा सकता है, तो आपको एक मैं यहां लेवल की जादू बताऊं। ये देखिए ट्रेंड लाइन को मैं यहां ड्रॉ करके लेके आता हूं। देखिए एग्जैक्टली वो लेवल है जहां मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है 43,450। इसके पहले भी मैंने बोला था ये लेवल अगर डिसाइसिवली टूटता है तो ही बेयरिश बनना है, मैंने 8-10 दिन पहले के एक वीडियो में बोला था। अब अगर दोस्तों इस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ता है, मतलब आप डिसाइसिवली का मतलब होता है 43,380। इस लेवल को ध्यान में रख के चलिए, 43,380 को नीचे अगर तोड़ देता है, मतलब ये लेवल, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं ये नीचे आपको मिलेगा यहां तक, और ये लेवल है 43,080। मतलब 43,380 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो 300 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी के अंदर नीचे मिल सकता है। 300 पॉइंट का रैली, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। और फिर से कहूं 43,000 के पास बड़ी पोजीशंस इसमें भी ना ले, अगर वो मूवमेंट नहीं दिखा रहा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिए अब ये ऊपर की तरफ कैसे निकल सकता है, यहां से आगे अगर इसने 43,550 को ऊपर क्रॉस कर लिया, देखिए ये लेवल 43,550 को ऊपर क्रॉस कर दिया, तो बड़े बियरिश वाले पोजीशंस के लिए सोचना नहीं है तब तक। ध्यान दीजिए पॉसिबिलिटी अभी ये रिकवर कर सकता है। तो यहां से अगर ये निकल जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगी ये, और ये है 43,770। 570 से 770 200 पॉइंट्स का रैली मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन ये होंगे, और वो होंगे 850 के, 43,850 और 44,000 के भी दर्शन हो सकते हैं। सिर्फ लेवल को ध्यान में रख के काम करें दोस्तों, लेवल टू लेवल ही काम करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड चेंज हुआ है। देखिए आप लोग इस तरह से भी बात करेंगे कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड शुरू, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी भी। इस बात को आप अच्छे से समझ के चलिए। अब एक छोटी सी संभावना है, ये जो बिपरजॉय है जो आज टकराएगा जमीन से, तो प्रोबेबिलिटी और कितना ज्यादा दिक्कत पैदा करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कल मार्केट पे थोड़ा इंपैक्ट भी हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए। पर ये जो लेवल मैंने कही है ना, सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करे। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि कल और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं दोस्तों, ये अभी नेक्स्ट एक्सपायरी का है, तो आप देख सकते हो यहाँ 18,700 के कॉल में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है। इसका मतलब वही 18,700 का जो लेवल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,000 इसीलिए मैंने कहा है आपको, 18,750 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो एक तगड़ा अप मूव निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। और नीचे की तरफ भी वही लेवल है, क्योंकि यही इसी लेवल पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है। 18,700 को नीचे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है, और मतलब 18,650 को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, तो फिर नीचे 18,550 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। जो मैंने लेवल्स कही है उन्हीं लेवल को ही कंसीडर करके काम करना है। ऑप्शन चेन का डेटा भी उसी तरह से समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बताता है कि क्या ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसे सबसे पहले समझते हैं और फिर मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है ओवरऑल मार्केट का जो टेंडेंसी है उसे कंसिडर करते हुए। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी ये 22 जून की एक्सपायरी, अब आ गया है 22 जून का एक्सपायरी। 22 जून की एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है 43,500 पे, और इसके अलावा 43,600 पे। ये हम अच्छा कॉल राइटिंग कह सकते हैं क्योंकि 200-200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 40-40, 50-50 हजार कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो चुके हैं, तो ये अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। उसके मुकाबले में पुट राइटिंग दोस्तों सिर्फ 43,500 पे, आप देख सकते हो सिर्फ यही है। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो बुलिश वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बैकफुट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से कहूं दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल की अगर आप बात करो, मैं इतने 2-3 दिनों से जो बोल रहा हूं ना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी डाउन ट्रेंड शुरू होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि मार्केट स्टेगनेंट हो गया था। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड चालू होगा नहीं, क्योंकि बुरा कुछ भी नहीं है। फिर से आप समझ लीजिए फंडामेंटल सारा कुछ ठीक है, तो इसलिए एग्रेसिव बियरिश नहीं बनना है अभी के लिए, क्योंकि अभी उस तरह के लेवल्स टूटे नहीं है, उस तरह का एग्रेशन जो सेलर्स जो शॉर्ट करने वाले उनमें दिखा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करें। तो अब
बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात होती है, 43,400 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो नीचे की लेवल्स मिलेंगे जो मैंने आपको कहे, और लेवल टू लेवल काम करना है। और 43,500 को ऊपर के लेवल जो 570 वगैरह मैंने कहा उसको ऊपर क्रॉस करता है तो ऊपर के लेवल मिलेंगे। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं फिर से कहूं, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेवल टू लेवल काम करना है। बिपरजॉय का अगर कुछ इंपैक्ट दिखता है कल तो थोड़ा डाउन साइड में हमें पैसे की प्रोबेबिलिटी है बनने की, थोड़ी बेयरिश साइड में, पर ये मार्केट ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही गिरता जाएगा। प्रोबेबिलिटी है मार्केट रिकवर करेगा, तो उस हिसाब से काम करे। लेवल चेंज हो जाती है तो अपना पुराना वाला बेयरिश का पोजीशन काट के बुलिश में बैठने की भी तैयारी रखिए। देखिए ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं अगर कॉल में बैठा हूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ कॉल ही काम करना चाहिए और आप करेगा तब करेगा। अगर मैं पुट में बैठा हूं और लेवल चेंज भी हो जाती है फिर भी मैं उठता नहीं हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर लेवल बदलती है तो कॉल में बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए कल का दिन जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, और प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके रखिए कि थोड़ा बियरिश की है और ज्यादा बुलिश की है। इस बात को कंसिडर करके रखिए। आज हमें मूवमेंट मिल गई, तो दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फंडामेंटली कोई बुरी बात नहीं हुई है। ये तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है और मैंने इसको आपको पहले ही गाइड किया था। तो दोस्तों ये मेरे प्रेडिक्शन, ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जोड़ा है दोस्तों, उसके ऊपर जाके आप मेरे पास फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, और उससे आप मुझसे जुड़ भी सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।